आपको भी ऐसा लगता है कि आप पर देवी कृपा का अभाव है? आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है? आप सत्य गलत को पहचान नहीं पा रहे हैं? आप धूर्त व्यक्ति को पहचानने में भी गलती कर बैठते हैं? तो दोस्तों, डेफिनेटली आपका बृहस्पति कमजोर है। यदि आप ईमानदार है, चरित्रवान है, सत्य पर अडिग रहते हैं, जीवन के अर्थ को जानना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, यदि ऐसे प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में उभरते हैं तो समझ लीजिए कि आप पर बृहस्पति की असीमित कृपा है। बृहस्पति ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य कमला। एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ बृहस्पति की संपूर्ण जानकारी को लेकर के। बृहस्पति ग्रह क्या दे सकते हैं, उनके कारकत्व क्या है, तथा यदि वह कमजोर है कुंडली में तो उसके बैड इम्पैक्ट क्या आएंगे, आदि समस्त बातों को हम जानेंगे। साथ में भी इसे बलि करने के क्या उपाय होना चाहिए। बृहस्पति को देव गुरु बृहस्पति कहा जाता है क्योंकि यह देव के गुरु है। बृहस्पति के कारकत्वों को यदि हम देखें तो बृहस्पति संबंधों में, सोशल रिलेशन में वह संतान को रिप्रेजेंट करते हैं, संतान के कारक ग्रह हैं। वह हमारे गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि हम साइकोलॉजिकल चीजों को देखें तो यह सारी मॉरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं बृहस्पति, जैसे दया, करुणा, परोपकार, लोक कल्याणकारी कार्य, वेलफेयर से रिलेटेड आदि सारी मॉरल वैल्यूज जो होती है व्यक्ति के अंदर, उसके कारक ग्रह हो जाते हैं बृहस्पति। यदि हम शारीरिक चीजों को देखें, शरीर के अंदर किन भागों या किन अंगों को इम्पैक्ट करते हैं बृहस्पति, तो यह चर्बी को इम्पैक्ट करता है बृहस्पति। बृहस्पति यदि खराब है तो आप मोटापा बढ़ाते हैं, चर्बी का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति ज्यादा मोटे होते हैं। दूसरा, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वह बृहस्पति के दायरे के अंतर्गत आती है। लिवर हो, पेनक्रियास हो, कुछ हद तक किडनी के कुछ पार्ट्स आदि सारी चीजें देवगुरु बृहस्पति के दायरे में आती है। अब हम देखें कि इसके अलावा बृहस्पति पंच महाभूतों में आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। आकाश तत्व ईश्वर तथा ब्रह्मांड को जोड़ता है। यह एक कड़ी है जो ब्रह्मांड के सबसे नजदीक है। आकाश तत्व बहुत ज्यादा ब्रॉड है, तो इसलिए बृहस्पति यदि मजबूत होता है तो आकाशीय गुण भी मजबूत होते हैं। आप में सोचने की शक्ति जबरदस्त होती है, आप में धारा प्रवाह, साथ में आपको नए नए आइडियाज आना, सारी चीजें आकाश तत्व के मजबूत होने पर प्राप्त होती है। तो इन सभी चीजों को देवगुरु बृहस्पति देते हैं। आपके भाग्य के कारक ग्रह बृहस्पति होते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के नवम भावेश बृहस्पति होते हैं। तो वहीं द्वादशेश जो मोक्ष के भावेश होते हैं, मोक्ष के भाव होता है द्वादश भाव, तो यहाँ का भावेश बनेंगे बृहस्पति ही बनते हैं। तो इस प्रकार मोक्ष क्या होना चाहिए, जीवन का अंत कैसे होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, आदि समस्त बातों को बृहस्पति देते हैं। तो इन यदि कमजोर हो जाता है तो इन सारी चीजों को देने में असक्षम होता है। आप जितने भी लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, ये सारी चीजें बृहस्पति के मजबूत होने पर स्वतः आती है। तो दोस्तों, यदि बृहस्पति कमजोर हो जाता है तो सबसे पहले आपका भाग्य की हानि होती है। जितना आप परोपकार करते हैं, जैसे दर्शन शास्त्र कहते हैं, ये ब्रह्मांड जिन चीजों से उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मांड के अंत में जब प्रलय आएगा और सब कुछ खत्म होगा, तब जो चीजें जहां से निकली है वहां जाकर के मिल जाती है। तो इस प्रकार आपके अंदर से जो चीजें निकलती है वह लौट के आपके पास आती है। यदि आप परोपकार, करुणा, दया आदि चीजें रखते हैं, देते हैं, तो डेफिनेटली ये लौट के आपके पास आती है। तो बृहस्पति यदि मजबूत है आपकी कुंडली में तो ये सारी चीजें आपके अंदर होती है। और ये यकीन मानिए, जो व्यक्ति इन चीजों को लेकर के आगे बढ़ता है तो डेफिनेटली जब आपको किसी भी चीज की जरूरत होती है तो ये व्यक्ति दया, परोपकार, करुणा किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आपके पास लौट करके आते हैं। आपको कहीं न कहीं से हेल्प डेफिनेटली मिलती है। यही देवीय कृपा है।
तो मजबूत बृहस्पति देवी कृपा देता है। मजबूत बृहस्पति त्याग की भावना देता है। सुख को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की परमिशन नहीं देता है। यह उस चीज को त्यागने में आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। तो जिस चीज को त्याग करने की भावना यदि आप में बली हो जाती है तो डेफिनेटली आपको वह चीज ब्रह्मांड में उतनी ही तत्परता के साथ मिलने के लिए या प्राप्त होने के लिए बाध्य हो जाती है। तो इसलिए बृहस्पति का मजबूत होना आपकी कुंडली में देवी कृपा का संकेत है। अब आप अपनी कुंडली में कैसे जाने कि बृहस्पति कमजोर है, पीड़ित है? तो बृहस्पति नीच का तो नहीं है कहीं आपकी कुंडली में। बृहस्पति मकर राशि में 10 नंबर की राशि में नीच का होता है तथा इनकी स्वग्रही राशियां धनु राशि नंबर 9 तथा नंबर 12 मीन राशि स्वग्रही राशियां हैं तथा नंबर 4 राशि कर्क राशि में ये उच्च के होते हैं। तो उच्च की राशियों में धनु तथा मीन में बृहस्पति के अच्छे रिजल्ट आते हैं। मीन यदि कुंभ मकर राशि में स्थित है तो यहाँ पर बृहस्पति कमजोर हो जाता है। तो ऐसे बृहस्पति को हमें बीज मंत्रों से या विष्णु भगवान की आराधना करके मजबूत करना चाहिए। यहाँ पर बृहस्पति यदि कमजोर है तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं, पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं, पीले रंग की खाद्य पदार्थ जो भी है उन्हें ग्रहण। कमजोर बृहस्पति के हमें उपाय बताएं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हो जाता है, अब पीड़ित होना समझना होगा कि पीड़ित कैसे होता है। तो जो बृहस्पति के शत्रु ग्रह है और जो नेचुरल पाप ग्रह है उनके साथ बृहस्पति अपनी शुभता को खो देते हैं। तो वो ग्रह है राहु, शनि और मंगल तथा सूर्य के साथ होने पर राजरक्षण योग का निर्माण करते हैं, परंतु सूर्य के साथ अत्यधिक क्लोज डिग्री पर नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में बृहस्पति अस्त हो जाते हैं। अस्त बृहस्पति भी अपनी शुभता को पूर्णतः बरकरार रखने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी अस्त बृहस्पति के भी कुछ रिजल्ट खराब आते हैं, कुछ रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं यह युति, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति और सूर्य की युति के रिजल्ट आएंगे। अस्त होने के पश्चात भी बृहस्पति सूर्य के साथ अच्छी अवस्था में होते हैं, इसलिए यह युति एक अच्छा रिजल्ट देती है। तो यहाँ पर युति के रिजल्ट आ जाएंगे। बृहस्पति की जो अपनी स्वयं के जो लक्षण है, जो कारकत्व है, उनका क्षय हो जाता है। बृहस्पति राहु के साथ है तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं। इस पर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, गुरु चांडाल योग किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं, यह एक बड़ा वीडियो है। तो यहाँ पर अभी समझ लीजिए कि यदि बृहस्पति राहु के साथ है और पाप ग्रह से दृष्ट हो गया है तो यहाँ पर ये अपनी शुभता पूर्णतः खो देता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति को आपको मजबूत करना है। तो यहाँ पर आप अपनी हैबिट्स का, अपनी मॉरल वैल्यूज का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपकी मॉरल वैल्यूज आपको गिरा देगा। आप झूठ बोलेंगे, अनैतिक हो जाएंगे, धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने जीवन में कुछ सिद्धांत नियम बनाने हैं, उनका परिपालन करना है। आपको किस दायरे में जाकर के या कितनी हद तक जाकर के कार्य करना है। आपको रिश्वत नहीं लेना है, धर्म के दायरे में रह करके कार्य करना है। तो यहाँ पर आपको अपने कार्यक्षेत्र के अनुसार लिमिट बना लेना चाहिए कि इससे ज्यादा या इससे खराब मैं काम नहीं करूंगा, क्योंकि आपके साथ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि यहाँ पर आपको खराब व्यक्ति मिलेंगे और आपको अनैतिक मार्ग पर ले जाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने सिद्धांत, अपने लिमिटेशंस आपको बना लेना चाहिए, इससे आपका काफी बचाव होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति राहु के साथ जरूरी नहीं कि गुरु चांडाल योग का ही पूर्णतः रिजल्ट दे। यहाँ पर ये नियम तोड़ने वाले भी हो सकते हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाले भी हो सकते हैं, बशर्त है कि यहाँ पर बृहस्पति पर शुभ प्रभाव में हो, किसी प्रकार से अन्य अशुभ दृष्टियां नहीं हो तथा भावेश के अनुसार भी यह शुभ हो जाए। तो इस प्रकार यहाँ पर गुरु तथा राहु की युति भी कुछ हद तक अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम हो जाती है। अब यदि गुरु और मंगल की युति आ जाती है तो यह एक उन्माद योग का निर्माण करती है। गुरु बनाते हैं तो यहाँ पर ये काफी आइडियलिज्म दे देते हैं। तो आइडियलिज्म देने की वजह से एक से व्यक्ति दृढ़ संकल्पी होते हैं, ये अच्छे रिजल्ट है। पर कभी कभी अड़ियल हो जाती है, जिद्दी हो जाते हैं, अपनी बात को किसी हद तक जा करके मनवाते हैं तथा बहुत ज्यादा एरोगेंट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने आप आत्मविश्लेषण करते रहना है कि कहीं बृहस्पति इन पाप ग्रहों के साथ होकर के अपनी शुभता को खो चुका है या कहीं अलग डायरेक्शन में जाकर के रिजल्ट दे रहा है। तो इन चीजों की यदि आप आत्मविश्लेषण करते हैं या किसी ज्योतिष से सलाह लेते हैं तो डेफिनेटली आप इनके उपाय कर सकते हैं। आपको यहाँ पर भी मंत्र जाप आपको करना चाहिए। इस स्थिति में यदि बृहस्पति शनि के साथ है तब भी आपको
बृहस्पति के मंत्र को जाप कर सकते हैं। तो मजबूत करने के लिए मंत्र जाप होते हैं तथा एक स्वयं की रेमेडी होती है, हैबिट्स। आप लोक कल्याणकारी कार्य करें, मॉरल वैल्यूज को बनाए रखें, जैसे सत्य, ईमानदार, धर्म में आस्था रखना, गुरु का सम्मान करना, जो बृहस्पति से रिलेटेड जो व्यक्ति है उनका सम्मान करना, बड़े व्यक्तियों का सम्मान करना, ब्राह्मण का सम्मान करना, शिक्षकों का सम्मान करना। यदि ये आप सब करते हैं तो बृहस्पति मजबूत होता है। दूसरा, मंत्र जाप करना चाहिए। तो बृहस्पति के मंत्रों, वैदिक मंत्र तथा नवग्रह स्तुति में जो बृहस्पति का मंत्र आता है, जो डिस्प्ले में हमने दिया है, देवानाम च ऋषिनाम च गुरु कांचन सन्निभम, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, जो डिस्प्ले में हमने पूरा आपको बताया हुआ है। तो इस प्रकार इन वैदिक मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, इससे भी बृहस्पति मजबूत होता है। दूसरा, यदि बृहस्पति पीड़ित है तब भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और पीड़ित अवस्था में ये जो हमने उपाय बताए, या पीड़ित हो, कमजोर हो, अस्त हो, किसी भी स्थिति में आप इन उपायों को कर सकते हैं। यदि अत्यधिक पीड़ित हो जाता है तो आपको गाय को एक आटे की लोई में चने की दाल रख करके, हल्दी बुड़क करके डेली या फिर प्रत्येक गुरुवार को शाम के समय देना है। यदि ये आप करते हैं तो इससे भी आपका बृहस्पति मजबूत होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय को खिलाने से, गाय की सेवा करने से, उस ग्रह से रिलेटेड चीजों का यदि गाय सेवन करती है तो उससे रिलेटेड आपको फायदा जरूर होता है। साथ में यदि आप कोई रत्न धारण करना चाहते हैं तो पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और यहाँ पर भी आपको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर के ही किसी भी रत्न को धारण करना चाहिए। तर्जनी या इंडेक्स फिंगर में आप सोने का छल्ला पहन सकते हैं। गले में सोने की चेन धारण कर सकते हैं, यह भी बृहस्पति के प्रभाव को बढ़ाती है। अब घर में हम देखें तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है वह आपकी बृहस्पति को इंगित करती है। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कटी हुई है, यहाँ पर टॉयलेट है, या यहाँ पर गंदगी रहती है, तो आपको यहाँ पर इन चीजों को हटाना चाहिए, यहाँ पे क्लीन करना चाहिए। कुछ हेल्दी पौधे, छोटे पौधे रख सकते हैं, या फिर साफ पानी आप डेली यहाँ पर रखिए तथा उसे बदले, डेली आपको बदलना है। तो इस प्रकार का उपाय भी अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कर सकते हैं। यहाँ पर भी कोई तोरण लगा सकते हैं, कोई अच्छी आवाज करने वाली घंटिया वगैरह आदि भी आप यहाँ टांग सकते हैं। इससे भी सूदिंग साउंड होने की वजह से आपको आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी। यदि बृहस्पति कमजोर है तो आपको बृहस्पति से रिलेटेड चीजों का सेवन करना चाहिए। और बृहस्पति से रिलेटेड चीजें क्या हो सकती है? बृहस्पति से जैसे पीले चने की दाल, हल्दी, केले, ये बृहस्पति को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनको अत्यधिक सेवन इनका करना चाहिए। और पीले रंग के कपड़े आपको ज्यादा से ज्यादा पहनना चाहिए, इससे भी बृहस्पति मजबूत होता है। तो यहाँ पर खाने और पहनने की चीजें में पीड़ित हो या कमजोर हो, दोनों स्थिति में आप कर सकते हैं। बृहस्पति कमजोर है तो आप किसी भी मंदिर में जाकर के बिना आकांक्षा के या बिना किसी उम्मीद के, लालच के मंदिर की साफ सफाई करें, तो आपको उसका बृहस्पति अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा। बृहस्पति के लिए मजबूत करने के लिए इसके अलावा आपको केले की जो जड़ होती है उसको धारण करना चाहिए। केले की जड़ का बृहस्पतिवार के दिन पूजन करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपको इस दिन व्रत रख सकते हैं तथा भगवान विष्णु की आपको आराधना पूजा करना चाहिए। इससे आपका जो बृहस्पति कमजोर है वह मजबूत होता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे बृहस्पति को आप मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, कमजोर बृहस्पति का हमने जैसे आपको बताया कि काफी परेशानियां दे सकता है, तो इसलिए बृहस्पति आपकी मॉरल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो अपनी मॉरल वैल्यूज को बनाए रखें। अपने कार्य क्षेत्र में या कहीं पर भी आप अपनी लिमिट या अपने सिद्धांत बनाए जिसके दायरे में रह करके आपको कार्य करना चाहिए। अत्यधिक अनैतिकता या किसी अन्य चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इससे आपका जो पतन है वह रुकेगा, देवी शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा और आप उन्नति करेंगे। आपका भाग्य आपका साथ देगा। धन्यवाद।